ट्रेडिंग की असली आज़ादी। हर कोई चाहता है पैसे की आज़ादी, लेकिन वैन थार्प कहते हैं ट्रेडिंग से आज़ादी तब आती है जब आप खुद को समझते हैं। यह किताब सिखाती है कि असली सफलता मार्केट को नहीं, खुद को समझने में है। कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ सही स्टॉक चुनने का खेल है, लेकिन असल में यह माइंडसेट, रिस्क और सिस्टम का खेल है। मुख्य विचार: 80% सफलता मनोविज्ञान है, 10% ट्रेडिंग रणनीति, 10% मनी मैनेजमेंट। थार्प कहते हैं, अगर आप अपने मन पर काबू पा ले तो मार्केट आपको कभी हरा नहीं सकता। भाग 2: ट्रेडर का मन। जीत या हार यहीं तय होती है। हर ट्रेडर दो चीजों से लड़ता है, डर और लालच। एक ट्रेडर जीतता है जब वह सीखता है कब रुकना है, कब चलना है और कब कुछ नहीं करना है। कहानी: रवि नाम का एक नया ट्रेडर हर संकेत पर ट्रेड करता था। जब भी मार्केट गिरता वो डर जाता और निकल जाता। वैन थार्प कहते हैं, सफल ट्रेडर वही है जो अनिश्चितता में भी शांत रहता है। भाग 3: सिस्टम सोच। अपनी ट्रेडिंग मशीन बनाइए। आपको हर ट्रेड में जीतना जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि आपका पूरा सिस्टम लंबे समय में लाभदायक हो। सिस्टम के 3 स्तंभ: 1. एंट्री रूल्स, कब खरीदना है। 2. एग्जिट रूल्स, कब बेचना है। 3. रिस्क कंट्रोल, कितना पैसा लगाना है। थार्प कहते हैं, हर सिस्टम को ऐसे बनाइए जैसे एक वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा हो, भावनाएं नहीं, डेटा बोले। भाग 4: मनी मैनेजमेंट। हार में भी जीत छिपी है। हर ट्रेड में 1% 2% से ज्यादा जोखिम मत लीजिए। एक सफल ट्रेडर का असली हथियार पैसे की सुरक्षा है, न कि एडवेंचर। उदाहरण: अगर आपके पास 1,00,000 रुपए है और आप हर बार 2% 2,000 रुपए से ज्यादा जोखिम नहीं लेते, तो आप 50 बार हार कर भी गेम में बने रहेंगे। भाग 5: पोजीशन साइजिंग, ट्रेड का गणित। थार्प कहते हैं, आप कितना कमाते हैं यह ट्रेड के आकार पर निर्भर करता है। यह अध्याय सिखाता है कैसे पोजीशन साइज बदलने से आपका पूरा ग्राफ बदल सकता है। ज्यादातर ट्रेडर गलत जगह ज्यादा बेट लगाते हैं और वहीं हारते हैं। भाग 6: ट्रेडिंग प्लान बनाइए, सफलता की रूपरेखा। आपका ट्रेडिंग प्लान आपके नियमों की किताब होनी चाहिए। इसमें हो आपका लक्ष्य, फ्रीडम, इनकम या ग्रोथ। आपकी रणनीति। अध्याय की शुरुआत: सपना और सच्चाई। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी तरह आज़ादी चाहता है। कोई नौकरी की बंदिशों से आज़ादी चाहता है, कोई पैसों की कमी से। लेकिन वैन के थार्प कहते हैं, ट्रेडिंग से मिलती सबसे बड़ी आज़ादी पैसे की नहीं, खुद पर नियंत्रण की है। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानते, आप न तो मार्केट को समझ पाएंगे और न ही लॉस और प्रॉफिट की लहरों में टिक पाएंगे। कहानी: राहुल का सपना। राहुल एक मध्यम वर्गीय युवक था। वह रोज सुबह 9 बजे दफ्तर जाता और शाम को थका हुआ लौटता। एक दिन उसने YouTube पर देखा, ट्रेडिंग से लाखों कमाए बस एक क्लिक में। उसके मन में बिजली सी चमकी, बस यही तो चाहिए था मुझे, आज़ादी। उसने अकाउंट खोला, चार्ट सीखा और पहला ट्रेड किया। पहले दिन 2,000 रुपये का मुनाफा हुआ, खुशी का ठिकाना नहीं। दूसरे दिन 5,000 रुपये का नुकसान हुआ, चेहरा उतर गया। तीसरे दिन डर के मारे ट्रेड ही नहीं किया। यही होता है ज्यादातर ट्रेडर्स के साथ। वे सिस्टम नहीं बनाते, वे भावनाओं से ट्रेड करते हैं। वैन थार्प कहते हैं, ट्रेडिंग आपको वही दिखाती है जो आप असल में है। अगर आप अंदर से अधीर है तो ट्रेडिंग में वही झलकेगा। अगर आप लालची है तो मार्केट उसे उजागर कर देगा। अगर आप डरपोक है तो हर गिरावट में भागेंगे। असली ट्रेडिंग मन का खेल। वैन थार्प ने हजारों सफल ट्रेडर्स पर शोध किया। उन्होंने पाया कि 80% सफलता का कारण है माइंडसेट, सिर्फ 20% सिस्टम या टेक्निकल स्किल्स। वे कहते हैं, The market is not your enemy. Your beliefs and emotions are.
इसलिए पहला कदम है खुद को जानना। आत्मज्ञान का अभ्यास। अपने आप से ये 5 सवाल पूछिए। 1. क्या मैं जल्दी पैसा चाहता हूं या स्थिर सफलता? 2. क्या मैं हार को स्वीकार कर सकता हूं? 3. जब मार्केट गिरता है मैं शांत रह पाता हूं या घबरा जाता हूं? 4. क्या मेरे पास नियम है या मैं बस अंदाजे से चलता हूं? 5. मैं किस लिए ट्रेड करता हूं, आजादी के लिए या एडवेंचर के लिए? अगर आपके जवाब ईमानदार है तो आप पहले से ही अपने ट्रेडिंग सफर में 50% आगे है। फ्रीडम का असली मतलब। वैन थार्प कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम doesn't mean you stop working. It means you start working. ट्रेडर का मन, डर और लालच की जंग। धीमी प्रेरक आवाज में कल्पना करें, आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, चार्ट ऊपर नीचे जा रहा है, दिल की धड़कन बढ़ रही है। आप सोचते हैं, अभी बेच दूं या थोड़ा और रुकूं? यही है ट्रेडर के मन की असली परीक्षा। शुरुआत, जब भावनाएं मार्केट जलाती है। वैन के थार्प कहते हैं, वो हर ट्रेडर 2 दुश्मनों से रोज लड़ता है, डर और लालच। मार्केट ऊपर जाए तो लालच कहता है थोड़ा और रुको, मार्केट नीचे गिरे तो डर कहता है अभी निकल जाओ। लेकिन असली ट्रेडर वही है जो इन दोनों आवाजों के बीच शांति से सोच सके। कहानी, नेहा का डर और अर्जुन का लालच। नेहा एक नई ट्रेडर थी। पहले हफ्ते उसने देखा कि उसका ट्रेड 10% ऊपर गया, लेकिन उसे डर लगा कि कहीं मार्केट पलट न जाए। उसने जल्दी बेच दिया। फिर देखा कि वही स्टॉक और 30% ऊपर चला गया। वह पछताई, काश थोड़ा और रुकती। दूसरी ओर अर्जुन ने वही गलती उल्टी दिशा में की। उसने प्रॉफिट देखकर सोचा थोड़ा और पकड़ता हूं, पर मार्केट पलटा और सारा मुनाफा मिट गया। नेहा और अर्जुन दोनों ही हारे, क्योंकि दोनों ने भावनाओं से ट्रेड किया, न कि सिस्टम से। डर और लालच का मनोविज्ञान। वैन थार्प बताते हैं कि हर ट्रेड में आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है, यानी जब भी आपको खतरा या मौका दिखता है, आपका मस्तिष्क तर्क नहीं, भावनाओं से प्रतिक्रिया करता है। Fear makes you exit too early. Greed makes you stay too long. इसलिए सफल ट्रेडिंग का रहस्य है भावनाओं को महसूस करना, पर उन पर चलना नहीं। 3 स्तर की मानसिक स्थिति। 1. अचेत प्रतिक्रिया, रिएक्टिव माइंड। भावनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, जल्दी निर्णय लेना, बाद में पछताना। 2. सजग नियंत्रण, कॉन्शियस माइंड। सोचना, रुकना, समझना, प्लान के अनुसार चलना। 3. प्रशिक्षित स्थिरता, ट्रेन माइंड। भावनाएं आती है, पर आपको डिगा नहीं पाती, आप शांत रहते हैं। यह स्तर प्रो ट्रेडर का होता है। अभ्यास, शांति की सांस। हर ट्रेड से पहले 1 मिनट रुकिए, 5 सेकंड तक गहरी सांस लीजिए, 5 सेकंड रोकिए, 5 सेकंड छोड़िए। यह आपके मन को स्थिर करता है। वैन थार्प इसे स्टेट कंट्रोल कहते हैं। कंट्रोल योर स्टेट एंड यू कंट्रोल योर ट्रेड्स। भाग 3, सिस्टम सोच, अपनी ट्रेडिंग मशीन बनाइए। वैन के थार्प की ट्रेड योर वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम के आधार पर 1 घंटे की हिंदी कहानी और मनोविज्ञान की यात्रा। शुरुआत, जब इंसान सिस्टम से बड़ा बनना चाहता है। हर नया ट्रेडर सोचता है कि वो दूसरों से अलग है। वो मानता है कि उसके पास कोई गुप्त फार्मूला या स्पेशल इंट्यूशन है। लेकिन वैन थार्प कहते हैं, आपकी भावनाएं कभी भी सिस्टम का स्थान नहीं ले सकती। मार्केट में जीतना है तो आपको एक मशीन जैसा स्थिर सिस्टम बनना होगा। कहानी, अमित की गलती और सीख। अमित पिछले 2 साल से ट्रेड कर रहा था। कभी कमाता, कभी खो देता। हर हफ्ते नई रणनीति, नया इंडिकेटर, नई उम्मीद। एक दिन उसका दोस्त राजेश बोला, तू ट्रेड नहीं कर रहा, तू बस प्रयोग कर रहा है। अमित हंसा, पर अंदर से चुभ गया। उसी रात उसने वैन थार्प की किताब उठाई और पहली लाइन पढ़ी, If you don't have a system, you don't have a business. उसे एहसास हुआ,
वो भावनाओं से चलने वाला इंसान था, सिस्टम से नहीं। सिस्टम क्या है? एक सिस्टम मतलब आपके निर्णय लेने का स्पष्ट, दोहराने योग्य तरीका। यानी आप चाहे कैसा भी महसूस करें, आपके नियम नहीं बदलते। वैन थार्प कहते हैं, सिस्टम का मतलब यह नहीं कि आप रोबोट बन जाए, बल्कि यह कि आप खुद को भावनाओं से आजाद करें। ट्रेडिंग सिस्टम के 3 स्तंभ। एक, एंट्री रूल्स, कब खरीदना है। आपके चार्ट और सेटअप के आधार पर तय किया गया बिंदु। उदाहरण, जब मूविंग एवरेज 50 से ऊपर जाए और आरएसआई 60 हो, तभी एंट्री। 2, एग्जिट रूल्स, कब बेचना है। यह तय करता है कि नुकसान या प्रॉफिट दोनों में कब निकलना है। उदाहरण, 10% टारगेट या 5% स्टॉप लॉस में से जो पहले आए। 3, रिस्क कंट्रोल, कितना पैसा लगाना है। प्रत्येक ट्रेड में केवल 1-2% जोखिम। यही वह चीज है जो आपको लंबी दौड़ में जीवित रखती है। कहानी, राजेश का गोल्डन सिस्टम। राजेश, अमित का दोस्त, सालों से ट्रेड कर रहा था। वह कहता, मैं एक ही रणनीति पर 10 साल से हूं और वही मुझे अमीर बना रही है। उसका सिस्टम सरल था, केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड, 20 और 50 EMA क्रॉसओवर, 1-2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 2% से अधिक जोखिम कभी नहीं। वह हारता भी था, परसिस्ट। मनी मैनेजमेंट, हार में भी जीत छिपी है। वैन के थार्प की अमर सीख पर आधारित 1 घंटे का हिंदी संसार। शुरुआत, जीतना ही सब कुछ नहीं। ट्रेडिंग की दुनिया में लोग हमेशा पूछते हैं, तुम्हारा विन रेट कितना है। लेकिन वैन थार्प मुस्कुराते हैं और कहते हैं, विन रेट मायने नहीं रखता, मायने रखता है तुम हर जीत और हार में कितना कमाते या खोते हो। यही है मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग का वह नियम जो हार को भी जीत में बदल देता है। कहानी, कबीर की सीख। कबीर 2 ट्रेडर्स को जानता था, राहुल और सुमित। राहुल 70% ट्रेड जीतता था, लेकिन हर हार में 5,000 रुपये खो देता था और हर जीत में सिर्फ 2,000 रुपये कमाता था। सुमित सिर्फ 40% ट्रेड जीतता था, लेकिन हर जीत में 10,000 रुपये और हर हार में सिर्फ 3,000 रुपये का नुकसान करता था। 1 महीने बाद राहुल का अकाउंट घट गया और सुमित का अकाउंट बढ़ गया। वैन थार्प कहते हैं, It's not how often you win, it's how much you win when you win, and how little you lose when you lose. Balance scale risk equals control equals freedom. हर बार ट्रेड करते समय आपको सबसे पहले यह तय करना है, मैं इस ट्रेड में कितना खोने को तैयार हूं। थार्प का नियम है, never risk more than 1-2% of your total capital in a single trade. उदाहरण, अगर आपके पास 1,00,000 रुपये है, तो हर ट्रेड में आपका अधिकतम नुकसान 2,000 रुपये, 2% होना चाहिए। इससे क्या होगा? आप 50 बार लगातार हारकर भी मार्केट में जीवित रहेंगे। आपका मन शांत रहेगा, डर और लालच कम होंगे। रिस्क पर ट्रेड कैसे तय करें? 1, तय करें आपकी पूंजी कितनी है, कैपिटल 1,00,000 रुपये। 2, तय करें हर ट्रेड में जोखिम प्रतिशत, रिस्क परसेंट 2%। 3, तो रिस्क अमाउंट 1,00,000 रुपये, 2% 2,000 रुपये। अब आपको अपना स्टॉप लॉस इस हिसाब से तय करना है कि अगर वह हिट हो जाए तो नुकसान 2,000 रुपये से ज्यादा न हो। उदाहरण, आप एक स्टॉक 100 रुपये पर खरीदना चाहते हैं, आपका स्टॉप लॉस 95 रुपये पर है, यानी प्रति शेयर नुकसान 5 रुपये होगा। अगर आपका रिस्क अमाउंट 2,000 रुपये है, तो आप खरीद सकते हैं 2,000 रुपये 5 रुपये 400 शेयर, यानी आपकी पोजीशन साइज 400 शेयर। इस तरह मनी मैनेजमेंट आपको बताता है कितने शेयर खरीदने हैं, न कि सिर्फ कब खरीदने हैं। फ्लूइलॉम्प फंटे, अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाइए, एक जीतने वाली रणनीति की रचना। ट्रेडिंग में सफलता किसी गुप्त फॉर्मूले से नहीं आती, बल्कि एक अनुशासित और परखा हुआ सिस्टम बनाने से आती है। वैन थार्प, स्मॉल ब्लू डायमंड 1। ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? ट्रेडिंग सिस्टम मतलब
ऐसा नियमों का सेट जो आपको बताता है कब खरीदना है, कब बेचना है और कब कुछ नहीं करना है। यह आपका रोड मैप है जो भावनाओं की जगह तथ्यों और डेटा पर आधारित होता है। एक अच्छा सिस्टम आपको सोचने से नहीं, कदम उठाने से रोकता है। स्मॉल ब्लू डायमंड 2 सिस्टम के 5 जरूरी हिस्से। वैन थार्प कहते हैं हर ट्रेडिंग सिस्टम 5 सवालों का जवाब देता है। 1. मार्केट कौन सा है? स्टॉक्स, कमोडिटी, क्रिप्टो, इंडेक्स। 2. ट्रेड कब लेना है? एंट्री रूल्स। 3. कब बाहर निकलना है? एक्सिट रूल्स / स्टॉप लॉस। 4. कितनी क्वांटिटी लेनी है? पोजीशन साइजिंग। 5. कैसे टेस्ट करना है? बैक टेस्टिंग। स्मॉल ब्लू डायमंड 3 अपना एंट्री रूल बनाइए। एंट्री के लिए कुछ संकेत तय कीजिए, जैसे जब मूविंग एवरेज ऊपर क्रॉस करे, या जब आरएसआई 40 से ऊपर जाए, या जब वॉल्यूम बढ़े और प्राइस ब्रेकआउट करे। नियम जितने स्पष्ट होंगे, निर्णय उतना आसान होगा। उदाहरण, सिंपल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। अगर प्राइस पिछले 20 दिनों के हाई को तोड़े बाय, स्टॉप लॉस पिछले 10 दिनों का लो, लक्ष्य 2x रिस्क। स्मॉल ब्लू डायमंड 4 एग्जिट रूल कब बाहर निकलें? एंट्री आसान है, पर एग्जिट ही असली कला है। वैन थार्प कहते हैं एग्जिट तय नहीं किया तो एंट्री बेकार है। कुछ एग्जिट तरीके: स्टॉप लॉस हिट, टारगेट अचीव्ड, ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेलिंग स्टॉप, प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना। हमेशा प्लान बनाइए कि ट्रेड से कब और कैसे निकलेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। स्मॉल ब्लू डायमंड 5 बैक टेस्टिंग भरोसा बनाने की कसौटी। सिस्टम तब तक आपका नहीं होता जब तक आपने उसे परखा नहीं। बैक टेस्टिंग का मतलब है अपने सिस्टम को पिछले डेटा पर लागू करके देखना कि वह कैसे परफॉर्म करता। गियर प्रोसेस: 1. पिछले 1 से 2 साल का डेटा लें। 2. अपने एंट्री एग्जिट नियम लगाए। 3. देखें कितने ट्रेड जीते, कितने हारे, एवरेज विन लॉस रेशियो क्या रहा। 4. नतीजे लिखें और सुधारें। अगर सिस्टम 100 में से 55 ट्रेड जीतता है और हर जीत 2x का है तो वो गोल। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मन, डर और आत्मविश्वास की कहानी। ट्रेड योर वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम वैन थार्प के अनुसार। आरंभिक विचार: ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन न तो मार्केट है न कोई स्टॉक, असली दुश्मन है आपका असंयमित मन। वैन थार्प। कहानी की शुरुआत: एक ट्रेडर और उसका डर। रवि नाम का एक ट्रेडर था। वो चार्ट पढ़ता था, इंडिकेटर समझता था, फिर भी हर बार नुकसान झेलता था। उसका सवाल था, मैं सब कुछ सही करता हूं, फिर भी क्यों हारता हूं? वैन थार्प कहते, रवि, तू मार्केट से नहीं हार रहा, तू अपने डर से हार रहा है। स्मॉल ब्लू डायमंड 1 डर, फियर, नुकसान से पहले ही हार जाना। डर 2 चीजों से आता है: पिछले नुकसान की याद, भविष्य में नुकसान की कल्पना। रवि हर बार चार्ट पर क्लिक करने से पहले सोचता, अगर फिर से नुकसान हो गया तो, और यही सोच उसकी एंट्री को कमजोर बना देती। सीख: मार्केट में डरना मतलब खुद को मौके से दूर रखना। उपाय: हर ट्रेड से पहले सांस गहरी ले, अपने नियमों को दोहराए, खुद से कहें, मैं परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं। स्मॉल ब्लू डायमंड 2 लालच, ग्रीड, जब मन मुनाफे से ज्यादा चाहता है। एक दिन रवि ने बड़ा मुनाफा कमाया। वो खुश था, मगर अगले ही पल उसने सोचा, थोड़ा और रुका तो और बढ़ेगा। मार्केट उलट गया और पूरा मुनाफा गायब। वैन थारो हंसते हुए कहते हैं, वो लालच वो बीमारी है जो ट्रेड को निवेश बना देती है। याद रखें, ट्रेड का काम है नियमों के हिसाब से चलना, ना कि भावनाओं के हिसाब से रुकना। स्मॉल ब्लू डायमंड 3 अहंकार, ईगो, जब हम गलत साबित नहीं होना चाहते। रवि ने एक बार ट्रेड लिया और वो गलत निकला, पर उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया क्योंकि वो मान नहीं पा रहा था कि वो गलत हो सकता है। परिणाम: भारी नुकसान। वैन थार्प कहते हैं,
मार्केट को हराने की कोशिश करना अहंकार है। उसे सुनना समझदारी है। सफल ट्रेडर अपनी गलती स्वीकार करता है क्योंकि वही उसकी ताकत है। स्मॉल ब्लू डायमंड 4 आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, सही सिस्टम पर भरोसा। कुछ महीनों बाद रवि ने अपना सिस्टम बनाया। अब वो हर दिन नियमों के अनुसार ट्रेड करता, कभी जीतता कभी हारता, पर अब मन शांत था क्योंकि उसे पता था मैं मार्केट को नहीं खुद को कंट्रोल करता हूं। सफलता की अंतिम यात्रा फाइनेंशियल फ्रीडम की राह। ट्रेड योर वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम। वैन के थार्प की प्रेरक कहानी के अनुसार आरंभिक विचार, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है पैसे का पीछा करना छोड़ना और पैसे को अपने पीछे चलाना सीखना। वैन थार्प। स्मॉल ब्लू डायमंड 1 कहानी की शुरुआत रवि और विक्रम की यात्रा। रवि और विक्रम दोनों ने ट्रेडिंग के नियम सीखे थे। सिस्टम पर भरोसा, रिस्क मैनेजमेंट, मन और भावनाओं का नियंत्रण, ट्रेडिंग प्लान। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम केवल मुनाफे कमाने तक सीमित नहीं था। विक्रम ने रवि से कहा, सच्चा आजाद ट्रेडर वही है जो पैसे से डरता नहीं, पैसे को अवसर के रूप में देखता है। स्मॉल ब्लू डायमंड 2 फाइनेंशियल फ्रीडम का मंत्र। वैन थार्प बताते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम सिस्टम प्लस अनुशासन प्लस सही मानसिकता। सिस्टम लगातार मुनाफा, अनुशासन नुकसान को कंट्रोल करना, मानसिकता डर और लालच से ऊपर उठना। जब ये तीनों तत्व साथ हों, आप मार्केट की लहरों में भी स्थिर रह सकते हैं। स्मॉल ब्लू डायमंड 3 पैसे के पीछे न भागें, पैसे को अपने पीछे चलाएं। अधिकांश लोग मार्केट में पैसे के पीछे भागते हैं, हर टिप, हर खबर, हर ट्रेंड के साथ। विक्रम ने कहा, हमने ट्रेडिंग को बिजनेस बनाया, इसलिए पैसे का पीछा नहीं किया। पैसे हमें नियमों और रणनीति के अनुसार मिले। सफल ट्रेडर वही है जो मार्केट को नियंत्रित नहीं, बल्कि अपने नियमों को नियंत्रित करता है। स्मॉल ब्लू डायमंड 4 लंबी अवधि की सोच। फाइनेंशियल फ्रीडम अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे बनती है। छोटे लेकिन लगातार मुनाफे, रिस्क को नियंत्रित रचना, नियमों पर अडिग रहना, लगातार सीखना। उदाहरण, साल 1 कैपिटल प्लस 5%, साल 2 कैपिटल प्लस 12%, साल 3 कैपिटल प्लस 25%। धीरे धीरे अकाउंट बड़ा होता है और डर, लालच और अहंकार कम होते हैं। स्मॉल ब्लू डायमंड 5 अनुशासन और जीवन की स्वतंत्रता। विक्रम ने रवि से कहा, सिर्फ पैसा ही नहीं, सही प्रक्रिया से आत्मविश्वास और समय भी मिलेगा। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की असली परिभाषा है। मतलब, काम की चिंता कम होती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, मानसिक शांति और संतुलन मिलता है। स्मॉल ब्लू डायमंड 6 रोजमर्रा की आदतें। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने वाले ट्रेडर ये करते हैं। 1 हर दिन नियमों के अनुसार ट्रेड। 2